ॐ येनद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार वेद मंत्रों के माध्यम से हमने ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना किया, समस्त देवी शक्तियों का आह्वान किया। अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए सब लोग आपके पास में जो दीपक रखा हुआ है वो दीपक को अब हम प्रज्वलित करेंगे, प्रदीप्त करेंगे। और कभी भी हम अपने घर के अंदर दीप प्रज्वलन करते हैं तो ऐसे ही 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः। उसके उपरांत श्रु के जो अग्रभाग में कपूर रखा है उसे दीपक के माध्यम से कपूर को प्रदीप्त करते हुए मंत्र के अंत में वेदी के बीच में अग्नि दान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। हवन कुंड के बीच में इस अग्नि का स्थापन। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इन मंत्रों के माध्यम से छोटी छोटी समिधा लगाना, कुशा लगाना, कपूर लगाना, जो भी आवश्यक हो इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए वो क्रिया की जाती है। उसके बाद समिधा दान 3 महाव्याहृतियों का जैसे हमने प्रयोग करके दीप प्रज्वलन किया ऐसे ही अग्न्याधान किया। अब हम समिधा दान करेंगे। दोनों हाथों से गाय के घी से भीगी हुई समिधा को प्रणाम मुद्रा में इस प्रकार से पकड़ लेते हैं। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिं
आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। ये समिधाओं का आधान हो गया। अब पंचघृत आहुति, पंचभूतात्मक ये संपूर्ण ब्रह्मांड में इन पांचों ही तत्वों का प्रतीक, ये पांच आहुति हम ये पांच तत्वों का निरंतर प्रयोग करते हैं उसके शुद्धिकरण के लिए, उसके पोषण के लिए, संवर्धन के लिए। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति के उपरांत जल प्रोक्षण करते हैं। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में हम जल प्रोक्षण करेंगे, फिर पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में करेंगे तो दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए, ऐसे ही पश्चिम दिशा में करेंगे तो दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए, और फिर उत्तर में करेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए, ऐसे तीन दिशाओं में जल प्रोक्षण पहली बार 3 मंत्रों से, और फिर चौथी बार जब हम करते हैं तब ईशान कोण से प्रारंभ करें। ईशान कोण ये जहां पर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा आते उसका कोण कहा जाता है, वहीं पे कलश दीपक आदि रखते हैं और वहीं से प्रारंभ करके वेदी के चारों दिशाओं में परिक्रमा क्रम से जल प्रोक्षण करते हैं। ओम अदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करके कलश को ईशान कोण पर ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये जल प्रोक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसको हमने संपन्न किया। उसके बाद आघारा वाद्य भाग होते, 4 घी की आहुति अब हम विशेष प्रदान करेंगे। और श्रु को इस प्रकार से पकड़ते हैं, अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मूल में और मध्यमा उंगली के प्रथम छोर पर, और प्रथम उंगली को ऐसे लगाते नहीं, ऐसे पकड़ते हैं। इस प्रकार से श्रु को पकड़ते हैं। और अब जब हम आघारा वाद्य भाग आहुति देंगे तो यज्ञाग्नि के अंदर प्रदीप्त समिधाओं में जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर प्रथम, दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर दूसरी, और अपनी ओर से सामने की ओर मानी पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर ले जाते हुए हम घृत की आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। सामने तक जाते तब तक आहुति पूरी कर देते हैं, वापस उसको धारा को बनाते हुए वापस नहीं लाते। एक बार इधर से शुरू किया तो सामने तक जाए तब तक पूर्ण कर देना है। ओम
ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ॐ प्रजापतये स्वाहा बीच में आहुति देंगे, दोनों ही आहुति। इदं प्रजापतये इदन्न मम। ॐ इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। ऐसे 2 आहुतियां बीच में, ऐसे 4 घी की विशेष आहुति। अब हमारे पास जो जड़ी बूटियां सामग्री रखी हैं उसकी भी हम साथ साथ में अब आहुति देंगे। अकेले करते हैं तो पहले घी की आहुति और फिर सामग्री की आहुति, और अधिक लोग हैं तो एक व्यक्ति घी की आहुति दे, बाकी सब लोग सामग्री की आहुति दें। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम सब लोग मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए विशेष आहुति प्रदान करेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। अब संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए हम विशेष आहुति प्रदान करेंगे। ओम
आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायता दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नाशु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ता योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अब हम स्विष्टकृत आहुति, जो हमने ये अनुष्ठान किया उसमें कोई न्यूनता रह गई, कोई अधिकता हो गई, कोई भूल हो गई, कोई दोष हो गया, तो हे प्रभु हमें क्षमा कीजिए और यह यज्ञ कर्म हमारे लिए सुइष्टकर, हमारा इष्ट करने वाला हो, अच्छे से इष्ट करने वाला हो, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हुए केवल गाय की घी की आहुति या फिर मिष्ठान्न, गाय के घी के साथ जो मिठाई होती हैं अपने घर के अंदर गाय के दूध आदि से, घी आदि से बनी हुई, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ओम यदस्य कर्मणोत्यरेरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। और अब प्राजापत्य आहुति मन ही मन ओम प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये ये मन ही मन बोलेंगे। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार से हमने ये पूर्णाहुति प्रदान की। पूर्णाहुति के उपरांत अब हाथ जोड़ करके संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस प्रकार संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना प्रार्थना करते हुए यह यज्ञानुष्ठान को हमने संपन्न किया।